हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज से मैं आपके लिए अकाउंट से संबंधित वीडियो लेक्चर तैयार करने जा रहा हूं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको सबसे पहले 12th क्लास की अकाउंटेंसी कि आपको 100 मार्क्स का पेपर किस प्रकार से आपका आता है उसके बारे में डिफाइन करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बच्चे 12th क्लास अकाउंटेंसी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आप बहुत ध्यान से सुनना। होता क्या है कि जो सिलेबस होता है हमें बच्चों को पता ही नहीं होता। 3 महीने 4 महीने बीत जाते हैं, बच्चों को यही नहीं पता कि किताबों में क्या कंटेंट है, क्या पढ़ना है, यही बच्चों को नहीं पता होता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं आज सिलेबस के बारे में। चलिए देखिए बच्चे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा जो सिलेबस जो हम अकाउंटेंसी का पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटेंसी जो कि आपको अगर मैं ये बता दूं, आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा बेटा। आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब इस 100 मार्क्स में बच्चे अगर मैं डिफाइन करूं तो 100 मार्क्स किस प्रकार से आपका ये 100 मार्क्स आपके अकाउंटेंसी में डील किया जाता है, बहुत ही ध्यान से सुनना। आपकी जो बच्चे अकाउंटेंसी की इस बार बुक्स है, उसमें बुक आपकी 3 किताबें हैं, और उन 3 किताबों के अगर बच्चे नाम की बात करूं, फर्स्ट बुक है आपकी, एक आपकी सेकंड बुक है, एक आपकी थर्ड बुक है। तो बच्चे एक आपका यहाँ पर मैं बात करूं बुक्स की बात, तो आपकी फर्स्ट बुक को बहुत ध्यान से सुनना, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट किताब का नाम बहुत ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट किताब का नाम हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अकाउंटेंसी ना। तो अकाउंटेंसी तो यहाँ पर चैप्टर अकाउंटिंग फॉर एनपीओ एंड पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ एंड पार्टनरशिप फर्म। सेकंड बात करूं बेटे तो किताब का नाम है बेटा, ये सेकंड किताब का नाम अकाउंटिंग ऑफ कंपनी अकाउंट। थर्ड किताब की बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करते हैं बच्चे। ठीक है जी। अगर मैं ये बच्चे बात करूं कि आपके अकाउंटेंसी, जिसमें कि जो हमारी पहली किताब है अकाउंटेंसी फॉर एनपीओ एंड पार्टनरशिप फर्म, ये बेटा हमारा 40 मार्क्स का बेटा आएगा। ये हमारा 40 मार्क्स का बच्चे पेपर है, यानी पहली किताब हमारी कितने मार्क्स की हुई? 40 नंबर की। और सेकंड किताब की बात करूं बेटा, ये 20 मार्क्स की किताब है हमारी। और थर्ड किताब की अगर मैं बात करूं तो ये भी हमारी 20 मार्क्स की बच्चे किताब है। अब मन में क्वेश्चन कि सर 40 20 ये तो मिलाकर के पूरा कितना हो गया? 80। बेटा फोर्थ अगर मैं बात करूं तो बच्चे आपकी कोई बुक नहीं है, ये मार्क्स आपको स्कूल से प्रोवाइड होगा, स्कूल से मार्क्स प्रोवाइड होंगे, स्कूल से मार्क्स आपको प्रोवाइड होंगे। सर ये किस चीज के स्कूल से मार्क्स प्रोवाइड होंगे? जिसमें बच्चे आपका देखा जाए, इसमें स्कूल से आपको कुछ असाइनमेंट मिलेंगे, असाइनमेंट हो गया, ओरल टेस्ट हो गया, ठीक है जी, और आपकी अटेंडेंस हो गई, ठीक है जी, और कुछ आपके प्रोजेक्ट वर्क हो गए। इस प्रकार से स्कूल में थोड़े थोड़े बच्चे आपके काम होते रहते हैं, असाइनमेंट, ओरल टेस्ट, अटेंडेंस, प्रोजेक्ट वर्क, इसके भी बच्चे आपके 20 मार्क्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके कितने मार्क्स हो गए? 100 मार्क्स हो गए। हाँ, एक चीज बच्चे मैं आपको और बता दूं कि अभी इस साल 2021 और 2022 में अगर मैं बात करूं तो इस बार क्या कर दिया गया है, जो पहले 3 किताब हुआ करती थी आज वो 2 किताबों में कन्वर्ट कर दिया गया है। कैसे? फर्स्ट बुक और सेकंड और थर्ड बुक को बेटा आज कंबाइन कर दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं तो इन दोनों को मिला करके बेटा आज 40 मार्क्स पूरे कर दिए गए हैं। तो अगर मैं ये बात करूं कि आज 2 किताबें बन गई हैं, फर्स्ट किताब और सेकंड और थर्ड को मर्ज करके 2 किताब, तो दोनों को मिलाकर के 40 और 40 कितने मार्क्स की किताब हो गई? 80। तो 40 का ये, 40 का ये, और 20 आपको स्कूल से प्रोवाइड होगा। ठीक है जी, आपको पता लग गया एक बार कि 100 नंबर का पेपर हमारा किस प्रकार से होने वाला है। अब चलिए ये चीज आप एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी। अब बच्चे मैं आपको आज पहली किताब के बारे में क्या है डिस्कस करूंगा। पहली किताब में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं।
जिससे कि अगर आज बेटा हम पहली किताब के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमें पता लग जाए कि पहली किताब में बेटा हमें क्या क्या कंटेंट पढ़ने हैं। अगर आपको पहली किताब के बारे में आज फर्स्ट क्लास में अच्छे से पता लग जाए तो समझिए बेटा आज आपने अकाउंटेंसी में बहुत कुछ सीख लिया, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे बच्चे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट बुक जो कि मैंने आपको बताया था अभी बेटा, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ एंड पार्टनरशिप फॉर्म, ये मेरी किताब का नाम है बेटा। कितने मार्क्स की आपको किताब बताई थी बेटा अभी मैंने आपको? 40 मार्क्स। ध्यान देना बेटा, इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिला के टोटल 8 चैप्टर है। चैप्टर का नाम देखेंगे बेटा अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। बेटा पहले ये चैप्टर होता था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ये 2019 से उन्होंने एक चैप्टर ऐड किया जिसमें डाल दिया गया अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। इस साल ही ऐड की, मतलब 2019 में ये ऐड किया गया बेटा, एंड पार्टनरशिप फर्म। दोनों मिला के जो हमारे पूरी किताब का जो नाम दिया गया 40 मार्क्स। एनपीओ बिल्कुल एक डिफरेंट चैप्टर है। एनपीओ की बात करूं तो ये एनपीओ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। फुल फॉर्म क्या है? चैप्टर ये, इसका नाम है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। ये बेटा हमारा अगर देखा जाए तो 10 मार्क्स का तो हमारा ये चैप्टर है। और सेकंड की बात करें तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। ये भी बेटा अगर मैं बात करूं तो ये भी 10 मार्क्स का चैप्टर है। लेकिन ध्यान करें ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, बिल्कुल बेसिक। जो पार्टनरशिप फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं किताब में, उस पार्टनरशिप का मतलब बिल्कुल बेसिक सारी बातें, वो हमारा क्या है? नाम दे दिया गया अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, 10 मार्क्स का। तीसरी बात करूं तो एक गुडविल, ये बेटा कंटेंट है चैप्टर के, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर क्या है हमारा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और बात करें चैप्टर का एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। और बात करें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और ये हमारा है डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। और लास्ट हमारा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चलिए अब सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं, पहली किताब में 40 मार्क्स जो है वो कैसे कैसे अलॉट किए गए हैं। ये हमारा एनपीओ जो है बिल्कुल ये क्या है? एक अकेला चैप्टर है। बाकी 2 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 ये इनको अगर मैं कंबाइन कर दूं ये 30 मार्क्स का है, जिसमें कि ये 10 मार्क्स हो गया। और 3 से लेकर के, और मैं इसकी अगर बात करूं तो 20 मार्क्स में यहां डाल सकता हूं बेटा। तो कुल मिलाकर के बेटा आपका 40 मार्क्स का ये हो गया। चलिए एक बार हम काम करते हैं, इसको हम कंटेंट को एक बार लर्न कर लेते हैं फटाफट, क्या क्या चीजें हैं बहुत ध्यान से। सबसे पहले हमने चैप्टर का नाम लिखा एनपीओ, बिल्कुल अलग, प्रॉफिट ना कमाने वाली संस्था, प्रॉफिट ना कमाने वाली संस्था। और ये हम बच्चे यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म है, ये कुल मिला के कितने हैं? यानी कि यहां से 2 से लेकर के 8 तक 7 चैप्टर बन गए, 7 और ये 1 8। ये जो 7 चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हमारा क्या है? सबसे पहले जो हम पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, ये अगर आपने चैप्टर कवर कर लिया 10 मार्क्स तो बच्चे आपके कवर हुए ही, 10 मार्क्स कवर हुए। इसके बाद ये सारे चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएंगे, इसी से कनेक्टेड है बेटा। तो एक बार याद करें, पार्टनरशिप फॉर्म, गुडविल। सर गुडविल क्यों पढ़ते हैं? जैसे बेटा फॉर एग्जांपल आप समझिए मैं कई सालों से काम कर रहा हूं, 15 साल 16 साल 15-16 ईयर से काम कर रहा हूं, और मेरे साथ कोई हर कोई जुड़ना चाहता है तो कारण होगा, उन्हें पता है कि वो मेरी हार्ड वर्क का भी फायदा ले सकेंगे। तो उसके लिए हार्ड वर्क का जो फायदा ले सकेंगे उसी को गुडविल कहा जाता है बेटा। तो पार्टनरशिप में गुडविल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि हमें पढ़ना पड़ेगा। अब वो हमारे साथ जब काम कर रहा है, कोई पार्टनर जब मिलके काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट को भी क्या करते हैं हम? प्रॉफिट को भी हम आपस में बांटने का काम करते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है बच्चे? चेंज कैसे करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट को कैसे हम चेंज करेंगे, किस प्रकार से प्रॉफिट को बांटेंगे, ये एक चैप्टर बना दिया गया।
और ये क्या है बेटा, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब कोई पार्टनर आएगा तो फिर हम उसे बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। कोई पार्टनर हमें छोड़ के जा रहा है बेटा तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और ये हमारा क्या है, डेथ ऑफ पार्टनर। और ये क्या है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि फर्म जब समाप्त होती है, फर्म यानी हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट, हम बुक्स ऑफ अकाउंट को किस प्रकार से क्लोज करते हैं। तो बच्चे ये हमारे चैप्टर के नाम है। तो ये चैप्टर आप बच्चे क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे, मतलब आप चैप्टर को बहुत अच्छे से लर्न आउट कर लेंगे। ये हमारा हो गया 40 मार्क्स है जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं। और सेकंड किताब आपको बताई थी, थर्ड किताब बताई थी, जब हम वहां पहुंचेंगे उसके बारे में हम तब डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, जो नेक्स्ट वीडियो में आप बहुत ध्यान से सुनेगा, मैं आपको 10 मार्क्स का चैप्टर स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसके लिए मैं अपडेट आपको जल्दी ही कर दूंगा। ठीक है जी, कि जब नेक्स्ट वीडियो जब मेरी आने वाली होगी तो आपको अपडेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, मैं 10 मार्क्स के आसपास का चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका मैं ये स्टार्ट करूंगा या ये स्टार्ट करूंगा, आपको मिल जाएगी बच्चे वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच।